ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत से हम लोग पढ़ रहे हैं और हम श्रृंखला में पढ़ते हुए मध्य लीला के 224वें प्यार तक, 8वें अध्याय के 224वें प्यार तक हमने कर लिया था। एक बार मुझे सर हिला के बताएंगे कि आवाज ठीक आ रही है? पावनी ज्योति माता जी, चारू गोपी माता जी, ठीक है, ओके। तो ये रामानंद राय और श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच जो संवाद है वो चल रहा है। बड़े बड़े मुनि योगाभ्यास तथा प्राणायाम द्वारा अपने मन तथा इंद्रियों को जीतते हैं। इस तरह योग में प्रवृत्त होकर वे अपने हृदयों के भीतर परमात्मा का दर्शन करते हैं और अंततः निर्विशेष ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। किंतु यह पद तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शत्रु भी उनका केवल चिंतन करके प्राप्त करते हैं। किंतु व्रजांगनाएं अर्थात गोपियां कृष्ण के सौंदर्य से आकृष्ट होकर कृष्ण का और उनकी सर्प जैसी भुजाओं का आलिंगन करना चाहती हैं। इस प्रकार उन्होंने अंततः भगवान के चरण कमलों के अमृत का आस्वादन किया। इसी तरह हम उपनिषद भी गोपियों के पद चिन्हों पर चलकर कृष्ण के चरण कमलों का अमृत चख सकते हैं। यह उद्धरण श्रीमद् भागवत 10:87-23 से लिया गया है, जो मूर्तिमान वेद रूपी श्रुतियों द्वारा कहा गया है। पिछले श्लोक के चतुर्थ चरण में उल्लिखित समदृशः शब्द का अर्थ है गोपियों के भाव का अनुगमन करते हुए। समाह का अर्थ है श्रुतियों द्वारा गोपियों जैसा ही शरीर प्राप्त करके। अंघ्रि पद्म सुधा का अर्थ है कृष्ण से घनिष्ठता पूर्वक संगति करते हुए। ऐसी पूर्णता एकमात्र भगवान के रागानुग प्रेम द्वारा मिल सकती है। केवल विधि विधानों द्वारा भगवान की सेवा करने से गोलोक वृंदावन में कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे ये कह तो रहे हैं, लेकिन हमको ये समझना है कि हमें अभी वैदिक भक्ति ही करनी है। ये जो रागानुग भक्ति है, ये वैदिक भक्ति करने के बाद, साधन भक्ति के बाद भाव भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति आती है। तो ये बहुत ऊंचा स्तर है। हमारे लिए साधन भक्ति ही, विधि मार्ग जो है उसको ही हमें करना है। यशोदा के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उन भक्तों को सुलभ हैं जो रागानुग भक्ति में लगे हुए हैं, किंतु वे शुष्क चिंतकों, कठिन व्रत तथा तपस्या द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करने वालों या शरीर को आत्मा मानने वालों को इतनी सरलता से सुलभ नहीं है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत 10:9-21 का है, जिसे श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा था। यह उस प्रसंग में आता है जिसमें वे माता यशोदा तथा कृष्ण के अन्य भक्तों का महिमा गान करते हुए कहते हैं कि गोपियां किस तरह कृष्ण को अपने प्रेम से वशीभूत कर सकती हैं। अतएव मनुष्य को गोपियों के सेवा भाव को ग्रहण करना चाहिए। ऐसे दिव्य भाव में श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का निरंतर चिंतन करना चाहिए। राधा कृष्ण तथा उनकी लीलाओं का दीर्घ काल तक चिंतन करने और भौतिक कलमश से पूरी तरह मुक्त होने पर मनुष्य आध्यात्मिक जगत को चला जाता है। वहां भक्त को गोपी के रूप में राधा तथा कृष्ण की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त होता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है कि सिद्ध देह शब्द का अर्थ परिपूर्ण आध्यात्मिक देह है और यह 5 तत्वों से बने भौतिक स्थूल देह और मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार से बने सूक्ष्म देह से परे है। दूसरे शब्दों में मनुष्य दिव्य युगल राधा तथा कृष्ण की सेवा करने की योग्य पूर्णतया आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता है। सर्वोपाधि विनय मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम।
मनुष्य जब अपने आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त होता है, जो इस स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर से परे है, तभी वह राधा कृष्ण की सेवा करने के योग्य होता है। यह शरीर सिद्ध देह कहलाता है। जीव को पूर्व कर्मों तथा मानसिक अवस्था के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्थूल शरीर प्राप्त होता है। इस जीवन में मानसिक अवस्था तरह तरह से बदलती है और वही जीव अपनी इच्छाओं के अनुरूप अगले जन्म में दूसरा शरीर प्राप्त करता है। मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में सदैव तत्पर रहते हैं। उस सूक्ष्म शरीर के अनुसार मनुष्य को स्थूल देह मिलता है, जिससे वह अपनी इच्छित वस्तुओं का भोग कर सके। वर्तमान देह के कार्यों के अनुसार मनुष्य अन्य सूक्ष्म शरीर तैयार करता है और इस सूक्ष्म शरीर के अनुसार उसे दूसरा स्थूल शरीर प्राप्त होता है। यही भौतिक जगत का नियम है। किंतु जब मनुष्य आध्यात्मिक पद पर प्राप्त कर लेता है और स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की कामना नहीं करता, तो उसे अपना मूल आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मनुष्य आध्यात्मिक शरीर से आध्यात्मिक जगत तक उन्नत होता है और गोलोक, वृंदावन अथवा अन्य किसी वैकुंठ लोक में स्थित होता है। आध्यात्मिक शरीर में भौतिक इच्छाएं नहीं रह जाती और मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राधा कृष्ण की सेवा करके परम संतुष्ट रहता है। यह भक्ति का पद है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जब आध्यात्मिक शरीर, मन तथा इंद्रियां पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं, तब मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनकी प्रेयसी की सेवा कर सकता है। वैकुंठ लोक में भगवान की प्रेयसी लक्ष्मी है और गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी। मनुष्य भौतिक कल्मश से रहित आध्यात्मिक शरीर द्वारा राधा कृष्ण तथा लक्ष्मी नारायण की सेवा कर सकता है। जब मनुष्य इस तरह आध्यात्मिक रूप से अवस्थित हो जाता है, तब वह अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति के बारे में नहीं सोचता। यह आध्यात्मिक शरीर सिद्ध देह कहलाता है। अर्थात ऐसा शरीर, इसके द्वारा मनुष्य राधा तथा कृष्ण की दिव्य सेवा कर सकता है। इसकी विधि यही है कि दिव्य इंद्रियों को प्रेममयी सेवा में लगाया जाए। इस श्लोक में सखी भावे पाए राधा कृष्णेर चरण का विशेष उल्लेख हुआ है। इसका अर्थ यह है कि गोपियों के भाव में आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति ही राधा कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में लग सकता है। तो इस तात्पर्य में क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ स्क्रीन पे देखिए एक बार, है ना। मैंने एक बार आपको ये अच्छे से बताया था कि आत्मा जो होती है उसके अनुसार जो है, सोल के अनुसार भौतिक शरीर प्राप्त होता है। इस आत्मा के ऊपर एक सूक्ष्म शरीर, जिसको बोलते हैं सबटल बॉडी, ये बनता है। आत्मा के उसके अनुसार, उसके प्रारब्ध के अनुसार उसका सटल बॉडी एक बनता है। उसके ऊपर एक बॉडी होती है। अब इस बॉडी से जो कार्य किया जाता है, उससे क्या बनता है? इस शरीर से जो भी कार्य किया जाता है, उससे फिर से एक सटल बॉडी बनती है। फिर उस सटल बॉडी के अनुसार एक बॉडी मिलती है, शरीर मिलता है।
उससे अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसको आध्यात्मिक शरीर यानी कि फिर से उस आध्यात्मिक शरीर को वो प्राप्त होता है और भगवत धाम चला जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर जो बताई गई है वो ये है कि सिद्ध देह के बारे में ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बार ऐसे हुआ था कि एक गोपी भाव क्लब करके एक चलता था पुराना समय में, इस्कॉन में ही, पर गोपी भाव क्लब चलता था एक। तो ये कुछ लोग ऐसे थे जो कि लोगों को राधा कुंड लेके जाते थे। तो ये सब लोग राधा कुंड लेके चले जाते थे। वो कहते थे कि देखो तुम लोग को सिद्ध देह मिलेगा। तो वहां पे जाते थे और कोई किसी और गुरु से, जो कि ये कहते थे कि मैं तुम्हें सिद्ध देह दे सकता हूं, और उनसे वो दीक्षा कराते थे और कह देते थे कि तुम तो गोपी हो, तुम गोलोक वृंदावन में मोर हो। और इस तरह से करा करके जब वो उनको दे देते थे तो वो जो भक्त होते थे वो फिर मोर पंख खरीदते थे। उसके बाद मोर पंख लगा करके यहीं पर ही धरती पर ही उड़ने का प्रयास करते थे। ये दिल्ली मंदिर की बात मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा शुरू हुआ है ना, नहीं कोई आए और वो प्रचार करने ऐसा शुरू कर दिया। इसको फिर गोपी भाव क्लब और सिद्धि प्रणाली मंत्रा ये देने लगे और बोलने लगे कि मैं तुम्हें बता सकता हूं कि सिद्ध देह क्या है, सिद्ध देह, सिद्ध देह। और ये कह करके सबको यहां से लेके जा रहे थे, जितने भी ब्रह्मचारी बनते थे सबको वो वहां लेके चले जाते थे और वहां ले जाकर के सबको राधा कुंड में बना देते थे। और कुछ दिन बाद वो लोग फिर कहीं किसी आश्रम में पाए जाते थे। फिर पता चल जाता कि वो बेचारे कहीं पर चरणामृत दे रहे हैं, कहीं मिले जगन्नाथपुरी में मिले, बड़ी दाढ़ी बढ़ाई हुई है। और ऐसे जो है ये बहुत सारे लोग ऐसे भटक जाते थे। तो इससे हमको सावधान रहना है। कोई भी अगर आकर के हमको कहता है कि चलो हम तुमको गोपी बना देंगे या गोपी भाव क्लब में तुमको ले जाना चाहते हैं, तुम्हें तुम्हारा जो आध्यात्मिक जगत में जो तुम्हारा स्थान है वो हम तुम्हें दिखा देंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आते हैं और उनके गुरुजी आपके सर पे हाथ रखेंगे और उसके बाद कहेंगे कि ठीक है तुम आज से तुम गोलोक में मेढक हो। अब वो अभ्यास करेगा मेढक का। वो दिन भर प्रैक्टिस करेगा मेढक कैसे होता है, गोलोक में मुझे मेढक बनना है। तो इस तरह से जो है कई सारे लोग जो है आज के, ये एक समय की बात है जो कि चलता था ये। इसलिए हमारे लिए क्या है सिद्धि प्रणाली, और सिद्धि हमारे लिए है, सिद्धि का मतलब ये जो हरि नाम है, यही हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही व केवलम। ये हरि नाम लेकर के साधना करके हम लोग भगवत धाम जाते हैं। इस तरह से कोई मंत्र या शक्तिपात इत्यादि पे हम विश्वास नहीं करते। तो इस चीज को यहाँ पर बताया गया है। ये आप जब वृंदावन जाओगे तो कई बार यात्रा में पीछे से कुछ लोगों को पकड़ लेते हैं, जिनको देखते हैं कि बड़े शुद्ध भक्त हैं तो ये पकड़ लेते हैं उनको। और पकड़ के फिर उनको समझाएंगे कि तुम लोग गोपी हो। तो ये सिद्ध देह का मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। गोपियानुगत्य बिना ऐश्वर्य जाने, भजिले नहीं पाए ब्रजेंद्र नंदने। जब तक मनुष्य गोपियों के चरण चिन्हों का अनुसरण नहीं करता तब तक उसे नंद महाराज के पुत्र कृष्ण के चरण कमलों की सेवा प्राप्त नहीं हो सकती।
यदि वह भगवान के ऐश्वर्य के ज्ञान से परास्त हो जाता है तो उसे भगवान के चरण कमल प्राप्त नहीं हो सकते, भले ही वह भक्तिमयी सेवा में क्यों न लगा हुआ हो। मनुष्य विधि मार्ग से लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकता है, जिसमें शास्त्र तथा गुरु के आदेशानुसार नियम पूर्वक भगवान की पूजा करनी होती है। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राधा कृष्ण की पूजा इस विधि से सीधे नहीं की जा सकती। राधा कृष्ण तथा गोपी के मध्य का व्यवहार लक्ष्मी नारायण के ऐश्वर्यों से रहित होता है। विधि मार्ग का उपयोग लक्ष्मी नारायण की पूजा में किया जाता है, किंतु रागानुग प्रेम, जिसमें वृंदावन की निवासिनी गोपियों के चरण चिन्हों पर चलना होता है, दिव्य रूप से अधिक उन्नत होता है और इसी से राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान को उनके ऐश्वर्य में पूजते हुए यह उन्नत प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो लोग राधा तथा कृष्ण के माधुर्य प्रेम द्वारा आकृष्ट होते हैं, उन्हें गोपियों का अनुसरण करना चाहिए, तभी गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा में प्रविष्ट हुआ जा सकता है और राधा तथा कृष्ण के प्रत्यक्ष संगति प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे जो इस तात्पर्य को पढ़ेगा तो वो तो यही कहेगा कि प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं। इस प्रसंग में अकथनीय उदाहरण लक्ष्मी जी का है, जिन्होंने वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं को प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण की पूजा की, किंतु अपनी ऐश्वर्यमयी जीवन शैली के कारण उन्हें वृंदावन में कृष्ण की सेवा प्राप्त नहीं हो सकी। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला में नृत्य कर रहे थे, तब भगवान की भुजाएं गोपियों की गर्दन को आलिंगित कर किए थी। यह दिव्य कृपा न तो लक्ष्मी जी को, न ही वैकुंठ में अन्य किसी प्रेयसी को प्राप्त हो पाई, न ही स्वर्गलोक की उन सुंदरियों ने भी ऐसी कल्पना भी की थी, जिनकी शारीरिक कांति तथा सुगंध कमल पुष्प जैसी है। तो भला संसारी स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए, जो भौतिक दृष्टि से कितनी भी सुंदर क्यों न हो। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय का आलिंगन किया और दोनों एक दूसरे के गले लगाकर रुदन करने लगे। इस तरह सारी रात भगवान के प्रेमावेश में बीती और प्रातः काल दोनों अपने अपने कार्यों पर चले गए। श्री चैतन्य महाप्रभु से विदा होने के पूर्व रामानंद राय ने पृथ्वी पर गिरकर महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। फिर वे अत्यंत विनीत भाव से इस प्रकार बोले। श्री रामानंद राय ने कहा, आप मुझ पर अपनी अहेतु की कृपा दर्शाने ही आए, अतएव आप यहाँ कम से कम 10 दिन तक रुक जाएं और मेरे दूषित मन को शुद्ध कर दें। आपके अतिरिक्त ऐसा कौन है जो सारे जीवों का उद्धार कर सके, क्योंकि केवल आप ही कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं आपके सद्गुण सुनकर यहाँ आया हूँ। मैं तो आपके पास कृष्ण का गुणानुवाद सुनने और इस तरह अपना मन शुद्ध करने आया हूँ। जिस तरह मैंने आपके बारे में सुना था, उसी तरह मैंने आपकी महिमा भी देख ली। जहां तक राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का संबंध है, आप तो ज्ञान की सीमा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को राधा कृष्ण के प्रेम के दिव्य ज्ञान में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में पाया। इस श्लोक में महाप्रभु वास्तव में कहते हैं कि रामानंद राय इस ज्ञान की पराकाष्ठा थे। चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, 10 दिन की क्या बात है, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक आपका साथ छोड़ पाना मेरे लिए असंभव होगा। आप और मैं दोनों साथ साथ जगन्नाथपुरी में रहेंगे। हम एक साथ आनंद में कृष्ण तथा उनकी लीलाओं की चर्चा करते हुए अपना समय बिताएंगे। इस तरह वे दोनों अपने अपने कामों पर चले गए। तत्पश्चात संध्या समय रामानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए। इस तरह वे बारंबार मिलते, एकांत स्थान में बैठते और प्रश्नोत्तर के रूप में प्रसन्नचित्त होकर कृष्ण की लीलाओं पर चर्चा करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते थे और रामानंद राय उत्तर देते थे। इस तरह रात भर वे चर्चा में लगे रहते। एक अवसर पर महाप्रभु ने पूछा, सभी प्रकार की विद्याओं में कौन सी विद्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रामानंद राय ने उत्तर दिया, दिव्य कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई विद्या महत्वपूर्ण नहीं है। श्लोक 245 से 257 तक श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय के प्रश्नोत्तर है। इस आदान प्रदान में भौतिक तथा आध्यात्मिक अस्तित्व के अंतर को दिखाने की चेष्टा की गई है। कृष्ण भावनामृत की विद्या सदा दिव्य है और समस्त विद्याओं में श्रेष्ठ है। भौतिक विद्या का लक्ष्य भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को बढ़ाना रहता है, किंतु भौतिक इंद्रिय तृप्ति से परे ज्ञान का एक नकारात्मक पक्ष भी है, जो ब्रह्म विद्या अर्थात निर्विशेष दिव्य ज्ञान कहलाता है।
किंतु इस ब्रह्म विद्या अर्थात निराकार ब्रह्म के ज्ञान से भी परे भगवान विष्णु की भक्तिमय सेवा का ज्ञान, यह ज्ञान उच्चतर है और इससे भी बढ़कर है। भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा जो सर्वोच्च विद्या है, श्रीमद् भागवत के अनुसार तत्कर्म हरितोषम यद सा विद्या तन्मतिर्यया। भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त किया गया कार्य सर्वोत्तम है और जो विद्या कृष्ण चेतना को बढ़ाए वही सर्वश्रेष्ठ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसर्पिता कृष्ण और भक्तिश्चेन्न विलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। यह प्रहलाद महाराज का कथन है जो उन्होंने अपने पिता द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर में कहा था। प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान विष्णु के विषय में सुनना या कहना, उन्हें स्मरण करना, उनके चरण कमलों की सेवा करना, उनकी पूजा करना, उनकी स्तुति करना, उनका दास या मित्र बनना, उनकी सेवा में सर्वस्व निछावर कर देना, ये भक्ति के विविध प्रकार है। जो व्यक्ति ऐसे कार्यों में लगा हुआ है वह सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त माना जाता है। तो इसके आगे के प्रश्नों की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अभी मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप इसके उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आप भी इसमें कोई विशेष प्रश्न नहीं है। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो या कुछ कहना हो किसी को तो कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमारी क्लास थोड़ी जल्दी समाप्त हो गई और एक्चुअली यहाँ पर एक कथा है, उसके लिए थोड़ा सा साफ सफाई चल रही है। तो ये सब बाकी लोग लगे हुए, मैं नहीं लगा हुआ, मैं यहाँ क्लास कर रहा हूँ। अभी इसके बाद मेरा भी सेवा रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद रेगुलरली सभी भक्तों को आने के लिए। हरे कृष्ण। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर इस मीटिंग को क्लोज कर। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।